चलो हम लोग चलते हैं टॉपिक की तरफ, है ना। ये सब्जेक्ट क्या है? बायोलॉजी का। बायोलॉजी का चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर बायोलॉजी का है टॉपिक, यानी कि फर्स्ट में ही है, चौथा नंबर चैप्टर पे, कि अच्छा स्वास्थ्य क्या है। तो पहले हम लोग बात करेंगे ये अच्छे स्वास्थ्य पर। भैया अच्छा स्वास्थ्य क्या कहलाएगा, किसको कहेंगे हम लोग अच्छे स्वास्थ्य, है कि नहीं। नॉर्मली इंसान को देखे हो कि जो है ज्यादातर बीमार रहता है, किसी भी कारणवश बीमार रहता है। बॉडी में दर्द, ये भी बीमारी ही है। सिर दर्द रहना बराबर कंटिन्यू, ये भी बीमारी है ना। उसके बाद जो है किसी तरह का कहीं जख्म हो जाना, ये भी बीमारी है, ठीक है। पेट के अंदरूनी भाग में किसी टाइप की बीमारी, वो भी बीमारी है। तो यहाँ पे है कि अच्छा स्वास्थ्य क्या है, टॉपिक है अच्छे स्वास्थ्य क्या है। अच्छे स्वास्थ्य से मतलब कि किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं है ना, किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं होना ही अच्छा स्वास्थ्य कहलाता है। अब बॉडी के अंदर बहुत तरह भिन्न भिन्न प्रकार के रोग पाए जाते हैं, ठीक है। आंख से संबंधित हुआ, नाक से संबंधित हुआ, कान से संबंधित हुआ, बॉडी के अंदर के स्ट्रक्चर जो है, बॉडी के अंदर का जो भाग है, पार्ट्स है, उनसे संबंधित हुआ, बाहर के जो पार्ट्स भाग है उनसे संबंधित हुआ, ठीक है। तो ये सब के संबंधित जो है इंसान क्या हो जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं, ठीक है। तो वो अच्छे स्वास्थ्य नहीं कहलाएंगे। अच्छे स्वास्थ्य कहलाएंगे। अच्छे स्वास्थ्य का मतलब कि किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं होना, तंदुरुस्त रहना, बॉडी फिट रहना, ठीक है, वो कहलाएंगे अच्छे स्वास्थ्य। समझ में आ रही कि नहीं। तो किसी भी तरह की कोई बीमारी ना होना अच्छे स्वास्थ्य कहलाते हैं। उसके बाद अच्छे स्वास्थ्य की कुछ शर्तें हैं। हर एक चीज का कुछ ना कुछ शर्त होता है, ठीक है। तो अच्छे स्वास्थ्य की भी कुछ शर्तें हैं। अच्छे स्वास्थ्य की कुछ शर्तें जो कि ये हैं, नंबर 1 में है संतुलित आहार, दूसरा में है व्यक्तिगत एवं घरेलू स्वास्थ्य, तीसरा में है स्वच्छ भोजन एवं जल, चौथा में है शुद्ध एवं स्वच्छ हवा, पांचवा में है व्यायाम एवं विश्राम, और छठा में है दुर्व्यसन का ना होना। अब एक एक करके हम लोग इसको जानने की कोशिश करेंगे, है कि नहीं। अच्छे स्वास्थ्य की मूल शर्तों में सबसे पहले आता है संतुलित आहार। संतुलित आहार क्या है, पहले इस पर बात करते हैं। संतुलित आहार क्या है कि वो भोजन, है कि नहीं, वो भोजन जिसमें एक सीमित और एक नियमित मात्रा में प्रोटीन, विटामिन, ठीक है, मिनरल्स, ये सब सारी चीजें पाए जाए, तो वो होते हैं संतुलित आहार, ठीक है। और संतुलित आहार में भोजन भी करना होगा तो संतुलित करना होगा, मतलब कि बैलेंस भोजन करना पड़ेगा। अब ये नहीं कि हम अगर नॉर्मली खाते हैं, नॉर्मली अगर खाते हैं दो रोटी खाते हैं, तो अब ऐसा नहीं है कि किसी दिन हम 3 रोटी और 4 रोटी खा गए, इससे भी बीमार पड़ सकते हैं। संतुलित में तो बैलेंस बना करके खाना पड़ेगा, और जो भोजन करेंगे उसमें बॉडी में जितनी मात्रा में पोषक तत्व की जरूरत है वो सारे के सारे अवेलेबल हो, किसमें, उस भोजन में जो हम करना चाहते हैं, ठीक है। जैसे रोटी खाते हैं, दाल खाते हैं, मछली खाते हैं, मांस खाते हैं, है कि नहीं। उसके बाद दूध पीते हैं, फल फ्रूट खाते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि खाते हैं। तो उस भोजन में मेरे लिए, मेरे बॉडी में जितनी मात्रा में प्रोटीन, विटामिन जो है चाहिए, उसमें होना चाहिए, किसमें, संतुलित आहार में होना चाहिए, ठीक है। संतुलित आहार भी इंसान को ना बीमारी से जो है क्या करता है, मुक्ति दिलाता है। जब तुम संतुलित भोजन करोगे, जब तुम जो है ये पोषक तत्व वाले जितने सारे हैं ये भोजन करोगे, तो तुम्हारे अंदर एनर्जी आएगी। क्या आएगी? एनर्जी। बॉडी के अंदर एनर्जी आ जाएंगे। जब एनर्जी आएंगे तो जो है कीटाणु, विषाणु, जितने सारे चीजें हम पर हावी होने की कोशिश करता है बीमार गिराने के लिए, उनसे वो लड़ेगा, उनको लड़ने की शरीर को ताकत मिलेगा। शरीर उन कीटाणु विषाणु से लड़ेंगे और फिर उसे हरा देंगे, तब जाकर के हम फिर बीमार नहीं पड़ेंगे। तो हमें संतुलित क्या करना चाहिए, आहार लेना चाहिए, संतुलित आहार लेना चाहिए। पहला में ये अच्छे स्वास्थ्य की पहला शर्त तो यही है कि संतुलित आहार लेंगे, है ना। दूसरा में आता है कि व्यक्तिगत एवं घरेलू स्वास्थ्य। व्यक्तिगत एवं घरेलू स्वास्थ्य। व्यक्तिगत क्या होता है, देखो, निजी जिंदगी में सबकी अपनी अपनी निजी जिंदगी होता है। अब अपनी निजी जिंदगी में अपने आप में भी कुछ कंडीशन है। जैसे मैं कोई भी चीज खाने से पहले क्या करूं, हाथ धोना है पहले,
साफ सफाई का पूरी ध्यान रखना है, कपड़े साफ पहनने हैं, जहाँ पर रहते हैं वहाँ साफ रखनी है कि नहीं। जो भोजन करते हैं वो भोजन स्वच्छ होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए, है ना। उसके बाद पकाने के मामले में भी स्वच्छता अपनानी चाहिए, है कि नहीं। तो ये सारी चीजें, तो ये व्यक्तिगत हो गया। घरेलू मीन्स अपने घर के आसपास साफ रखो, अपने घर जहाँ पर रहते हो वहाँ साफ रखो, जहाँ पर सोते हो वहाँ साफ रखो, जहाँ पर नहाते हो वहाँ साफ रखो, है कि नहीं। उसके बाद जो कपड़े पहनते हो उसको साफ रखो, खुद बॉडी को साफ रखो, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। बार बार जो है सैनिटाइज करो अपने हाथ को, ताकि कोई भी कीटाणु विषाणु अपने पर ना आए। तो दूसरा कंडीशन है कि व्यक्तिगत एवं घरेलू स्वास्थ्य। व्यक्तिगत यानी खुद भी अपने आप को साफ रखनी है और घर में भी साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना है। ये हो गया आपका व्यक्तिगत एवं घरेलू स्वास्थ्य। तीसरा में आता है कि स्वच्छ भोजन एवं जल। स्वच्छ भोजन बोले तो आप ऐसा नहीं कि आज पकाया और 2-3 दिन तक चलते रहा है तो वो स्वच्छ भोजन नहीं कहलाएगा। थोड़ा पकाओ और थोड़ा ही खाओ। अब थोड़ा नहीं ज्यादा खाओ, मैं कंडीशन लगा रहा हूँ इसमें। थोड़ा पकाओ, जितना में पेट भरे उतना खाओ। मतलब कहने का है कि भोजन स्वच्छ होना चाहिए, ठीक है, और जल भी स्वच्छ होना चाहिए। डॉक्टर साहब ने एक सलाह दे रहा है सबको कि पानी को उबाल के पिए। पानी को उबाल के पीने के लिए कह रहा है? वो इसलिए कि पानी में जो है ना, पानी में जो जल हम लोग पीते हैं उस जल में कीटाणु विषाणु पाए जाते हैं, जो कि इतनी छोटी मात्रा में होता है कि जिसको हम लोग देख भी नहीं सकते हैं। और ऐसे नॉर्मली पानी को जब देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि इसमें कुछ है ही नहीं, लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें कीटाणु विषाणु है। तो कहने का मतलब ये है कि जब पानी को उबाल के पियोगे तो जो कीटाणु विषाणु पानी में अवेलेबल है वो वहाँ पे डेथ हो जाएगा उनका, वो मर जाएंगे। मरने के बाद फिर पानी से अलग नहीं हो पाएगा, वो पानी में ही रहेगा। फिर उस पानी को ठंडा करके पी लो, कोई दिक्कत नहीं है, वो पानी अब शुद्ध पानी कहलाएगा। अब सिर्फ फर्क क्या हुआ कि जो कीटाणु विषाणु थे ना वो उसको जिंदा नहीं पी लिए, उसको मार करके पिए। जब उसको मार के पिएंगे तो बॉडी में जाकर के किसी प्रकार की कोई हरकत नहीं करेगा, और ना ही वो जीवित है ही नहीं, तो वहां जाके और क्या नुकसान करेगा? कुछ करेगा? नहीं करेगा। ऐसे जो जनरली पानी पीते हैं, ट्यूबवेल से निकाले पानी पी लिए, कहीं का भी पानी मिला पानी पी लिए, तो उसमें छोटे छोटे विषाणु कीटाणु पाए जाते हैं, और वो कीटाणु विषाणु हमारे बॉडी में जाकर के उसकी संख्या बढ़ जाती है, ठीक है। जब सारी एनर्जी मेरी जो वो ले लेते हैं तो वो मुझ पे हावी हो जाता है, जिससे हमको बीमार गिरा सकता है, हमको बीमारी से ग्रस्त कर देते हैं, तो नहीं कि नहीं। तो ये चीजें, तो पानी भी साफ होनी चाहिए और भोजन भी साफ होनी चाहिए। भोजन भी साफ सुथरा खाओ, सड़े गले चीजों को कभी नहीं खाया करो। मछली सड़ जाए फेंक दो उसे, ठीक है। सब्जियां सड़ जाए उसे मत पकाओ, ठीक है। ये सारी चीजें, तो ये स्वच्छ भोजन एवं जल ये दोनों होना चाहिए। अब पानी तो अक्सर उबाल के पीना चाहिए, और पानी हमेशा ढका हुआ होना चाहिए। जो पानी पियो उसको ढक करके रखो, जो पानी पियो उसको क्या करके ढक करके रखो, नहीं तो उसमें ऐसे ही नॉर्मली बहुत सारे कीटाणु विषाणु आ जाएंगे। उसके बाद चौथा में आता है शुद्ध एवं स्वच्छ हवा। शुद्ध एवं स्वच्छ हवा में क्या होता है, जैसे जहां पर हम लोग रहते हैं, जिस वातावरण में रहते हैं वहां की हवा शुद्ध होनी चाहिए, है कि नहीं। अब वहां की हवा अगर शुद्ध नहीं है तो उसके लिए मुझे कुछ करनी चाहिए। अब क्या करनी चाहिए कि घर के आसपास जहां पर खाली जगह है वहां पर मुझे पेड़ पौधे लगाने चाहिए, और पेड़ पौधे घर के आसपास ज्यादातर पेड़ पौधे होनी चाहिए, नीम का पौधा होनी चाहिए। नीम का पौधा में हवा बहुत ज्यादा मात्रा में शुद्ध होता है, और जब घर के आसपास वो होंगे ना तो घर के बिल्कुल चारों तरफ एक जो है रक्षा यानी सुरक्षा कवच देंगे वो, है कि नहीं। इसलिए जो है शुद्ध एवं स्वच्छ हवा होनी चाहिए, जहां पर रहते हो, जहां पर निवास करते हो वहां भी होना चाहिए, और ये तो पूरे वातावरण में ही होना चाहिए, क्योंकि कोई भी इंसान एक जगह टिके नहीं रहता है। कभी काम और काज के लिए यहाँ वहां दूर आना जाना करते रहना पड़ता है। तो सिर्फ सब अगर अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने एरिया में सोचे कि मुझे यहाँ पे शुद्ध हवा बनाने के लिए करने के लिए मुझे पेड़ पौधे लगाने चाहिए, तो फिर पूरे वातावरण ही शुद्ध हो जाएंगे, है कि नहीं। तो ये जो चौथा कंडीशन है अच्छे स्वस्थ रहने का कि शुद्ध एवं स्वच्छ हवा होनी चाहिए। पांचवा जो कंडीशन आता है व्यायाम एवं विश्राम। व्यायाम बोले तो एक्सरसाइज, डेली के एक्सरसाइज भी होना चाहिए, तो मैं कि नहीं। एक्सरसाइज करोगे तो बॉडी फिट रहेगा, बॉडी के जो जोर है जहां जहां पर वहां पर किसी प्रकार की कोई दर्द नहीं होगा, और ये फ्रीली रहेगा, ठीक है। उसके बाद जो है शरीर को बढ़ने में जो है किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं होगी, स्ट्रांग मजबूत होने में किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं होगी। तो उसके लिए व्यायाम करना एकदम अति आवश्यक है, ठीक है। डॉक्टर भी बता रहा है इस चीज को कि व्यायाम करें, आप एक्सरसाइज करें। कोई बहुत सारे बीमारी ऐसे हैं बॉडी के अंदर कि एक्सरसाइज करने से ही खत्म हो जाता है कि नहीं। तो एक्सरसाइज करने के लिए कहता है। उसके बाद फिर विश्राम, आराम भी करने की जरूरत है। अब ये नहीं कि सुबह से लेकर फिर वापस सुबह तक जो है काम करते रहे हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, है कि नहीं। शाम हो, जब तक जो है काम करने का समय है तभी तक काम करो, उसके बाद फिर
थोड़ा सा रिलैक्स होकर कहीं बैठ जाओ, रात में आराम से सो जाओ, रात में भी खटने की जरूरत नहीं है। अब रात और दिन मशीन की तरह अपने आप को चलाओगे तो बॉडी को आराम मिला? बॉडी को जब आराम मिला ही नहीं तो फिर बॉडी जो है सही काम करेगा? उतनी एनर्जी है? मान लो कि मैं जो भोजन खाया हूँ, मुझे 7 घंटे काम करने की एनर्जी उस भोजन से मिला है। अब मैं 7 घंटे की जगह में 11 घंटा काम कर रहा हूँ, तो 2 घंटा जो मैं एक्स्ट्रा काम किया, उस एक्स्ट्रा काम करने का एनर्जी तो मेरे बॉडी में नहीं ना है। जब उस एक्स्ट्रा काम करने का मेरे बॉडी में एनर्जी है ही नहीं, तो एनर्जी लॉस है। जब एनर्जी लॉस हो रहा है तो फिर ये एनर्जी पूर्ति होगा नहीं, तो मैं क्या बीमार पड़ जाऊंगा ना। 2-4-10 दिन इस तरह से करते 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 पता चला कि मैं कमजोर हो गया। क्या हो गया? कमजोर हो गया, पूरी तरह से कमजोर हो गया। कमजोर जो ही इंसान हो जाता है ना, उसके बाद उसके अंदर जितने सारे कीटाणु विषाणु हैं, जितने सारे रोग हैं, वो सारे के सारे बिल्कुल जो है, हाँ, जैसे क्या बोलते, वो मौसम नहीं आता है, सारे पौधे बिल्कुल खिल उठते हैं, वैसे ही सारी बीमारियां बॉडी के अंदर खिल उठेंगी। कहेंगे हाँ शरीर तो अब कमजोर पड़ गया है, अब हम लोग इस पर हावी हो जाएं। उसके बाद फिर धीरे धीरे हालात वो हो जाएंगे कि बिस्तर से उठना भी मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद अंतिम समय एक ऐसा आएगा जहां पर नाक में ऑक्सीजन लगा कर बेड पे सोए हुए रहोगे। उसके बाद तो समझ ही रहे हो, हाँ, उसके बाद डायरेक्ट, हाँ, तो ये चीजें हैं। तो व्यायाम एवं विश्राम होनी चाहिए, आराम भी होनी चाहिए, और क्या होना चाहिए? एक्सरसाइज भी होनी चाहिए बॉडी फिट रखने के लिए। अगर अच्छे स्वस्थ रहना चाहते हो तो, नहीं चाहते हो तो फिर ऐसा कुछ भी नहीं करने की जरूरत है, ठीक है। और कौन नहीं चाहेगा अच्छे स्वस्थ रहना? कोई बीमार होना चाहेगा कि मैं बीमार पड़े रहूं? थोड़ा सा बीमारी होता है तो डॉक्टर को ढूंढने लगता है, मुझे डॉक्टर के पास लेके चलिए, ठीक है, कहे के साथ तो सबसे ज्यादा। उसके बाद दुर्व्यसन का ना होना। दुर्व्यसन यहाँ पे एक नई चीज ऐड किया गया है। ये दुर्व्यसन क्या होता है पता है? ये, हाँ, नशा। ये क्या होता है? नशा होता है। नशा बोले तो किसी भी प्रकार की नशा, जैसे शराब पीना, वो भी एक नशा है। गुटखा जो अभी मिलता है मार्केट में खाना, वो भी एक नशा है। उसके बाद और क्या मिलता है? हाँ, तंबाकू, वो भी एक नशा है। उसके बाद सिगरेट पीना, वो भी नशा है। बीड़ी पीना, वो भी एक नशा है, ठीक है। उसके बाद जो है क्या कहते हैं उसको, एक वो पाउडर टाइप का आता है, क्या बोलते हैं उसको, स्मैक, हाँ, स्मैक पीना, वो भी एक नशा है। तो ये सारी चीजें नशा है। कोई भी इंसान अगर अच्छे स्वास्थ्य हैं, कोई भी इंसान पूरी तरह से ठीक है और ये सारी चीजें कर रहा है, क्या क्या कर रहा है? संतुलित भोजन भी ले रहा है, व्यक्तिगत एवं घरेलू स्वच्छ भी उनके अंदर बहुत ज्यादा है, और स्वच्छ भोजन एवं जल ये भी वो इस्तेमाल कर रहा है, शुद्ध एवं स्वच्छ हवा ये कंटिन्यू ले रहा है, और व्यायाम एवं विश्राम ये सारी चीजें कर रहा है। ये 5 कंडीशन फॉलो कर रहा है वो। और एक कंडीशन अगर फॉलो ना करता हो, मीन्स नीचे वाला, कि ये सब कर रहा है और इसके साथ साथ ये भी कर रहा है, गुटखा, मधु, सिगरेट, बीड़ी, खैनी, पान, जो भी है, जितना सारा चीजें हैं, सब के सब खा जाता है, तो समझ लो कि उनके जैसा बीमार तो कोई है ही नहीं। सबसे बड़ी बीमारी तो यही उसको दुर्व्यसन का ना होना ही लग गया है, ठीक है। और ये ऐसी खतरनाक बीमारी है कि इंसान को देखते देखते, वो गाना सुनी हो, देखते देखते क्या से क्या हो गया, वो वही चीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें कदे नहीं करना है। जब ये सारी कंडीशन हम फॉलो करेंगे ना, नहीं, ये सब के सब कंडीशन जब हम फॉलो करेंगे तो मैं कहलाऊंगा एकदम फिट और तंदुरुस्त, ठीक है। क्या कहलाऊंगा? फिट कहलाऊंगा और तंदुरुस्त कहलाऊंगा। मेरे बॉडी में एनर्जी एक्स्ट्रा में रहेंगे, और जो है हम तरह तरह की बीमारियां जो मुझ पे हावी होना चाहते हैं वो नहीं हो पाएंगे, ठीक है। जब बॉडी स्ट्रांग रहेगा तो कीटाणु विषाणु वहां पे कमजोर पड़ जाएगा, और उसको कमजोर करने के लिए देखो, जब बीमार पड़ते हैं ना, बीमार पड़ते हैं कि नहीं, उसके बाद हम लोग घरेलू चले जाते हैं डॉक्टर के पास। डॉक्टर साहब को बोलते हैं कि मुझे ना, मैं बीमार हो चुका हूँ, मुझे इस तरह की बीमारियां हैं, मुझे कमजोरी हो रहा है, ये हो रहा है, दिस दैट, सारी चीजें उसको बताते हैं। उसके बाद फिर वो जो पढ़ा है इस बीमारी के बारे में कि इसका उपचार है क्या, भाई क्या खाने से ये सारी चीजें खत्म हो जाएगा, तो फिर वो क्या कहेगा, क्या करेगा, कागज में लिखेगा ये सब दवाई, ये सब दवाई लेने के बाद उसके बाद बोल देगा टाइम टू टाइम इसको खाया करो, बीमारी खत्म हो जाएगा। अब भाई बीमारी खत्म होगा तो बीमारी क्यों खत्म हुआ? मेरे बॉडी में जो बीमारी उत्पन्न हुआ था, ठीक है, जैसे मान लो कि मैं बहुत कमजोर हो चुका हूं, तो इसका मतलब कि मुझे कमजोरी की बीमारी है, और कमजोरी की बीमारी में खाया नहीं जाएगा, है कि नहीं, बॉडी हमेशा बिल्कुल जो है झुंझला टाइप का रहेगा, ये सारी चीजें। उसके बाद इस कंडीशन में क्या होगा कि जब दवाई हम लोग खाएंगे ना, तो वो दवाई मेरे बॉडी के अंदर जाने के बाद वो घुल जाते हैं, घुलने के बाद वो ब्लड में मिल जाते हैं, ब्लड में मिलने के बाद पूरे बॉडी में फैल जाते हैं, और ब्लड में ही सारी बीमारी पाई जाती है। इसलिए तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि ब्लड टेस्ट करना पड़ेगा, ब्लड टेस्ट, पेशाब टेस्ट, है कि नहीं। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि ब्लड टेस्ट करना पड़ेगा, और ब्लड टेस्ट इसलिए करना पड़ेगा कि भाई ये बीमारी ब्लड में ही है,
ये बीमारी ब्लड में है और ब्लड टेस्ट करके पता लगाना पड़ेगा कि कौन सी बीमारी है, उसी का वो दवाई देते हैं। उसके बाद धीरे धीरे वो दवाई ब्लड में जाके फैलते हैं और जो कीटाणु विषाणु उसमें लगे हैं, ठीक है नूर, जो कीटाणु विषाणु उसमें लगे हैं उसको कमजोर करते हैं। क्या करते हैं? उसको कमजोर करते हैं, उसको जो है मारने की कोशिश करते हैं। जब दवाई 2-4-10 दिन खा लोगे, खुद को थोड़ा ठीक होने जैसा लगेगा कि भाई अब मैं ठीक हो रहा हूँ, इसका मतलब कि जो भी बॉडी के अंदर कीटाणु विषाणु था वो क्या हो रहा है? खत्म हो रहा है। एक दिन ऐसा समय है कि पूरे कीटाणु खत्म हो गया, अब तुम फिर पूरी तरह से फुर्तीला आ गया, चुस्तीपन आ गया, बॉडी फिट हो गया, अब तुम अपने आप को कहने लगे हो कि मैं ठीक हो गया पूरी तरह से, है कि नहीं? तो अच्छे स्वास्थ्य की ये सारी कंडीशन है। और अच्छे स्वास्थ्य की इधर ध्यान दो, इधर अच्छे स्वास्थ्य की ये सारी कंडीशन है और ये कंडीशन हमको फॉलो करनी है। और ये कब फॉलो करनी है? क्या कब फॉलो करनी है? जब मेरी उम्र 5 साल से 10 साल हो, या फिर 5 साल से 20 साल हो, या फिर 5 साल से 45 साल हो, या फिर 5 साल से 50 हो, या फिर पहले दिन रुको ना, पहले दिन से जब तक जिंदा रहें। यस, जब पैदा हुए तब से ये कंडीशन फॉलो करनी है। पहला देखो, जब पैदा होते हैं ना तो यही कंडीशन तो घर के लोग ही फॉलो कर देते हैं। व्यायाम वाला तो घर के लोग एकदम आज पैदा हुए 2-4 घंटा के बाद ये मालिश वाले शुरू हो जाता है, पता है कि नहीं? ये पहला वाला कंडीशन तो पहले ही दिन फॉलो हो जाता है, इसका तो कोई दिक्कत नहीं। बाकी के जो है ना दूसरा वाला भी हो जाता है। संतुलित आहार हम लोग नहीं खाते हैं, हम लोग की अम्मी तो खाती होगी। जब कोई अपने बच्चे को जन्म देते हैं उसमें उस औरत पर कंडीशन लग जाता है कि भाई आप फलाना चीज ही खा सकते हैं, बाकी की कोई चीज नहीं खा। जब खुद हो जाओगे ना तब पता चलेगा, जब खुद होगी तब पता चलेगा कि ये सब चीजें नहीं खानी है। अगर वो सब चीजें खाओगे तो फिर बच्चे को नुकसान होगा, ऐसा कुछ कहता है ना, वही चीज। तो दूसरे कंडीशन भी लगभग के फॉलो हो जाता है। व्यक्तिगत एवं घरेलू ये जो है ना ये फॉलो जो है ना उस टाइम नहीं होता, जब पैदा होता तब नहीं होता है, ये बाद में फॉलो होने वाली चीज। व्यक्तिगत खुद का, अब भाई मैं जब मुझे होश होगा कि मैं बड़ा हो चुका हूँ, मुझे किस तरह से रहना है, साफ सफाई के साथ रहना है, क्या क्या करना है नहीं करना है, ये सारी चीजें तब ये फॉलो होता है, ठीक है। तो इतना दिन के लिए मोहलत भी देता है कि कोई बीमारी ना पकड़े। उसके बाद स्वच्छ एवं ये भी जो है ये भी बड़े होकर फॉलो किया जाता है लगभग के कुछ दिन के बाद, नहीं तो उस टाइम से फॉलो करो तो और भी बेहतर है, ठीक है। शुद्ध एवं स्वच्छ हवा ये तो लगभग उसी टाइम से ही संग में यानी साथ में आ जाता है। जब पैदा होते हो, पैदा होने के बाद सांस लेता है ना, जब पैदा होते हो, पैदा होने के बाद बिल्कुल यहाँ पे जो है सांस लेने लगता है, तो सांस में कौन सा चीज लेता है? शुद्ध हवा ही ना लेना चाहिए, ये मिलना चाहिए, ये कंडीशन भी हुई है। और ये तो लगभग जो है 15-16 साल की उम्र से शुरू हो रहा है। दुर्व्यसन का ना होना 15-16 साल की उम्र से शुरू हो रहा है, कोई तो 12 साल की उम्र से भी कर लेता है। मतलब नशाबाजी, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, खैनी, मधु, इस तरह की चीजें हैं तो बहुत सारे तो 8-10 साल की उम्र से ही शुरू कर देता है। और आजकल तो बड़ा मशहूर है, मैं देखा हूँ और सुना भी हूँ कि और लड़कियां भी जो है गुटखा, मधु और सिगरेट खाती है। ये ऑनलाइन वाले से भी कहना है, आपके भी एरिया में कहीं नजर आएंगे, आप देखे होंगे, हम भी बहुत सारे देखे हैं इधर उधर में, कि आजकल की लड़के तो थे ही इसमें फर्स्ट किए थे, ठीक है और अब जो है लड़कियां लोग भी इसमें फर्स्ट आना चाहती है, मतलब नशे में ये लोग भी आना चाहती है और कर भी रही है। मैं देखता हूँ जो है ढेर सारे नशे जो है लेके वो भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये बड़े होने के बाद इस्तेमाल किया जाता है। तो हमें जो है ना इन सब चीजों को फॉलो करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? इन सब चीजों को फॉलो करनी चाहिए। जब हम इन सब चीजों को फॉलो करेंगे, अपनाएंगे, तो भी हम अच्छे स्वास्थ्य कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? अच्छे स्वास्थ्य कहलाएंगे और मुझे कोई डॉक्टर की चक्कर नहीं करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से समझ में आई होगी शायद कि भाई अच्छा स्वास्थ्य क्या है, तो किसी भी प्रकार की कोई बीमारी ना होना अच्छा स्वास्थ्य कहलाता है, ठीक। अच्छे स्वास्थ्य की क्या क्या शर्तें हैं, तो ये सारी शर्तें हैं और ये सारी शर्तें कभी नहीं भूलना है। पढ़ने तक की ऐसा नहीं कि सिर्फ अभी 9 क्लास में है, 10 क्लास में जाएंगे थोड़ा याद रखेंगे, उसके बाद तो याद नहीं रखना, ऐसे कुछ नहीं। ये हमेशा याद रखने वाले टॉपिक है। पढ़ाई में कुछ चीजें ऐसी है ना जिसको हमेशा याद रखनी है, जब तक के मौत ना हो जाए तब तक याद रखनी है और तब तक वो साथ है, ठीक है।